मेरे दोस्तों, आप सबका स्मार्ट स्पेस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सब हम सब देखिए कक्षा 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी जो 10 प्रश्न रोज हल करवाएंगे बहुविकल्पी का, वह पेपर में आने का 100% चांस रहेगा कि पेपर में वह आना ही आना तय है। इसलिए जो हम बहुविकल्पी करवा रहे हैं उसको आप किसी कॉपी पर नोट पेन लेकर लिखते जाए। एक तरफ से आपको 10 प्रश्न रोज मिलेगा हल करने के लिए। इसलिए आप देखिए, पहला शुद्ध जल का पीएच मान है, तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे पीएच मान किसे कहते हैं। पीएच मान एक ऐसा स्केल होता है जो विलयन के लवणों तथा क्षारों तथा अम्लों के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। देखिए इस पैमाने पर 0 से 14 तक की गिनती लिखी होती है। 0 से 14 तक की गिनती लिखी होती है, बीच में होता है 7। और यदि हम 7 से आरोही क्रम में जाए, घटते हुए क्रम में, तो यह कहलाएगा अम्लीय। इधर 7 से बेसी जाए, आगे बढ़े तो का क्षारीय। बीच में 7 रहेगा तो उदासीन। अब देखिए पहला कहा है शुद्ध जल का पीएच मान। यह साफ पानी का जो पीएच मान होता है वह पूछ रहा है कितना होता है। साफ पानी जो होता है वह उदासीन होता है, इसलिए शुद्ध जल का पीएच मान हमारा हो जाएगा 7। अब आइए दूसरे प्रश्न पर। अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अब देखिए इसमें पहले बता चुके हैं कि अम्लीय जब विलयन का मान 7 से कम रहेगा, जब 7 से कम रहेगा तो विलयन का होगा अम्लीय होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए 7 है, बी है 7 से कम, सी है 7 से अधिक, डी है 0। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट, 7 से कम। अगला है प्रश्न कार्बन की संयोजकता है। कार्बन की वैलेंसी, पहले सबसे पहले कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमारा आएगा 2 और 4 आएगा। इसलिए इसके पास पूरा अष्टक पूरा होने के लिए 4 वैलेंसी चाहिए, तो इसके पास 4 यदि जोड़ देते हैं तो 8 हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए 3 है, बी 4 है, सी 5 है, डी 6 है। तो ऑप्शन नंबर बी का होगा राइट आंसर। अगला है मेथेन के दहन से प्राप्त होता है। मेथेन को जलाने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो पहला हमने देखेंगे मेथेन का सूत्र होता है CH4। दहन मतलब O2 के साथ जलाएंगे तो इसका रिएक्शन देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले हमें बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर क्या बनेगा जल H2O। जल H2O, इसका बैलेंसिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा, यह 4 हो गया। कार्बन एक, हाइड्रोजन है 4 ठो, तो यहाँ पे हमको 2 लगाना पड़ेगा। अब देखिए क्या बना है, ऑप्शन क्या दिया है CO2 H2O, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो हमारा क्या बन रहा है CO2 और H2O। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है नौसादर का रासायनिक सूत्र है। नौसादर का रासायनिक सूत्र होता है पहला ऑप्शन NaCl, दूसरा का Na2CO3, तीसरा का ऑप्शन Na2SO4, चौथा ऑप्शन NH4Cl। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही है, NH4Cl। यह क्या है अमोनियम क्लोराइड इसको भी कहते हैं, या दूसरा व्यापारिक नाम इसका है नौसादर। अगला प्रश्न 6वां है फिजिक्स से फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो इसमें निकालने का फार्मूला होता है यह बराबर R/2, क्योंकि हम जब निकालते हैं देखिए जब हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। यह देखिए हमारा दर्पण हो गया, मान लीजिए कोई भी दर्पण है, इसको मान लेंगे फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी, यहाँ से वक्रता त्रिज्या C, यहाँ के बीच की दूरी को R, यहाँ के बीच की दूरी P के और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी F कहते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला देखिए फोकस दूरी
यह बराबर r/2। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन है? यह बराबर r/2, यह बराबर 2r, r बराबर यह बटे के 2, यह बराबर r। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए का है सही, यह बराबर r/2। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। पहला ऑप्शन धनात्मक, पहला ऑप्शन ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, कोई नहीं। तो इसमें देखिए पहला उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह हमेशा धनात्मक होती है। वह हमेशा जो होती है फोकस दूरी वह हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। देखिए जो ऑप्शन नंबर इसमें बी है वह क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो हमेशा हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह होगी हमेशा ऋणात्मक। अगला प्रश्न जो है, नवानिर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल ऑप्शन नंबर पहला है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2.5 × 10⁸ मीटर, इसमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो तीसरा पहला है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यह ऑप्शन नंबर सी एकदम सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न 10वां, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी ऑप्शन नंबर ए 0, दूसर का अनंत, 25 सेमी, -25 सेमी। जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह हमेशा होती है अनंत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मेरे दोस्तों, यह वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करें तथा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी जो कक्षा 10 में पढ़ने वाले हैं और 9 में भी है उनके लिए भी यह कारगर साबित हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाएं।